हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज एंड आइडेंटिटीज़। तो आज हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पढ़ेंगे जिसमें इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं कुछ वैल्यूज़ निकालने के लिए, जैसे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा तथा 0 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं। उन फॉर्मूलों को हमें बनाना है, किस तरह से बनाएंगे उसको समझेंगे। तो ये तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश से बोलते हैं। इसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो यहाँ एंगल्स शो करना होता है। यहाँ पर एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से थोड़ा इधर चलेंगे, यहाँ आएंगे तो ये आएगा 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री के बाद यहाँ बनेगा 270 डिग्री। 270 डिग्री के बाद यहाँ पर एंगल बनेगा 360 डिग्री। तो कहने का मतलब यह है कि जो पूरा राउंड होता है एंगल्स का, वो कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू और 90 से कम वाली वैल्यू, वो सब किस में आएंगे, इस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये जो क्वाड्रेंट होता है ये ऑल के लिए होता है। ऑल का मतलब सभी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक और कॉट, सभी के लिए होता है। और ये जो कॉलम होता है ये साइन थीटा के लिए होता है और कॉसेक थीटा के लिए होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ये जो कॉलम होता है ये टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए होता है। इससे नेक्स्ट ये जो होता है कॉस थीटा और सेक थीटा के लिए होता है। इतना हमें ध्यान रखना है। इसी आधार पर हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे, लगभग 60 के आसपास फॉर्मूले बनेंगे इनसे रिलेटेड वैल्यूज है। तो पहले फॉर्मूले की बात करें 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा का मतलब होता है 0 प्लस थीटा। अगर मैं ज़्यादा कहूँ तो प्लस करेंगे और कम कहूँ तो माइनस करेंगे। तो 0 से ज़्यादा की बात करें तो 0 से ज़्यादा ऊपर तो चलना पड़ेगा, तो 0 प्लस थीटा हो जाएगा। अब 90 से कम की बात करें तो 90 से कम करेंगे तो नीचे तो आएंगे, यानी कि 90 से कम का मतलब माइनस आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ज़्यादा कहने पर प्लस करना है, कम कहने पर माइनस करना है। ठीक, आगे चलेंगे। अब यहाँ एंगल की बात करें तो 90 से ज़्यादा तो आएगा। अगर मैं 91 कहूँ कि लाइन जो है बॉर्डर है 90 का, 90 से 1.1 भी एलईवी ज़्यादा हो जाएगी तो वो कहाँ आ जाएगी, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। तो 90 से ज़्यादा वैल्यू होने पर क्या बनेगा, 90 प्लस थीटा बनेगा। 180 की बात करें तो 180 से ज़्यादा होने पे क्या होगा, नीचे आ जाएगा। 180 से कम होने पे क्या होगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो 180 माइनस थीटा आ जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थर्ड क्वाड्रेंट पर जो बॉर्डर है ये 180 का है। तो 180 के बाद अगर जितना भी एंगल बढ़ेगा वो सब का सब क्या आएगा, इसमें आएगा। 180 से ज़्यादा वाली बात करें तो वो टेन और कॉट के कॉलम में आएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो 180 से ज़्यादा क्या होगा, 180 प्लस थीटा होगा। अब इसी तरह से 270 की बात करें, 270 से कम वाली वैल्यू सब इसी में तो आएंगे, तो यहाँ आएगा 270 माइनस थीटा। अब 270 से ज़्यादा चलने के लिए क्या करना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा और यहाँ आएगा 270 से ज़्यादा के लिए 270 प्लस थीटा। ठीक है, और यहाँ एंड किस पर हो रहा है, 360 पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 360 तक के एंगल आएंगे, यानी 360 या 360 से कम वाले एंगल आएंगे। तो 360 से कम का मतलब हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पर एक एंगल और बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे, एक एक एंगल बनेगा। 0 डिग्री की बात करें तो 0 से कम जितने भी आएंगे वो सब यहाँ आएंगे, 0 से कम, क्योंकि यहाँ 0 का बॉर्डर है। 0 से कम का मतलब माइनस, जितना भी एंगल आएगा वो सब नीचे पहुँचेगा। अब यहाँ 0 से ज़्यादा की बात करें तो 0 से ज़्यादा तो ऊपर ही पहुँचेगा ना, तो 0 से ज़्यादा क्या होगा, प्लस। यानी कि ज़्यादा जब बोला जाए तो प्लस करो, कम कहा जाए तो माइनस करो। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक नोट में पॉइंट याद रखना है हमें, 90 तथा 270
से रिलेटेड वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चेंज किस में होंगी वो मैं यहाँ समझा देता हूँ। साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा में चेंज होता है। ठीक है, टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा में चेंज होता है। ठीक, सेक थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा में चेंज होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 90 माइनस थीटा वाली वैल्यू। तो 90 माइनस थीटा वाली वैल्यू को पढ़ने के लिए यहाँ लिखेंगे 90 माइनस थीटा से रिलेटेड वैल्यूज लिख देंगे। तो 90 माइनस थीटा से रिलेटेड सभी वैल्यूज लिखनी है, जिसमें सबसे पहले आएगा साइन 90 माइनस थीटा, दूसरे नंबर पे आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरे नंबर पे आएगा साइन कॉस हो गया 10 90 माइनस थीटा, चौथा आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिफ्थ आ जाएगा इधर सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा, मैंने कहा कि 90 और 270 से रिलेटेड वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ तो सभी के साथ 90 लिखा हुआ है, तो ये एंगल्स जो होंगे सब चेंज हो जाएंगे। साइन की बात करें तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट 10 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से सेक कॉसेक थीटा में चेंज होता है, कॉसेक सेक थीटा में चेंज होता है। अब 90 माइनस थीटा और का कॉलम है, तो यहाँ माइनस चिन्ह की दिक्कत नहीं है, माइनस चिन्ह तो आ रहा है, यहाँ पर सब वैल्यू प्लस की रहेंगे। अब इसी के साथ साथ हम कंबाइन कर देते हैं 90 प्लस थीटा को। तो 90 प्लस थीटा को कंबाइन करने के लिए अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ प्लस चिन्ह लगा दूँ, अगर माइनस का होगा तो ऊपर वाली वैल्यूज देखनी होंगी, प्लस कर रहा हूँ प्लस कह रहा हूँ तो नीचे की वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ प्लस की बात करें तो 90 प्लस थीटा जो कॉलम है वो सिर्फ साइन का और कॉसेक का है। तो यहाँ पर साइन और कॉसेक वाली वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। अगर मैं इन पर प्लस लगा देता हूँ, सब पे प्लस लगा देते हैं, ये सभी जगह यहाँ प्लस आ जाएगा। प्लस लगाने पर हम देख रहे हैं कि ये साइन और कॉसेक का कॉलम है, तो साइन और कॉसेक वाली वैल्यू सब पॉजिटिव रहेंगी। तो साइन वाली वैल्यू एक ही रही, कॉसेक वाली वैल्यू एक ही रही। इन दो वैल्यूज़ को प्लस करना है और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगी। बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो पहले तो हम जो पहले वाले फॉर्मूले हैं पहले इन पर प्लस साइन लगा दो सभी पर, ये प्लस साइन ऊपर वाली साइन के लिए हो जाएगा, माइनस वाले के लिए। अब जो नीचे साइन लगाएंगे उसको देखेंगे। तो मैंने कहा साइन और कॉसेक वाली जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस रहेंगी। क्यों जाएंगी, क्योंकि 90 प्लस थीटा साइन और कॉसेक के साथ आता है। बाकी अदर वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सब नेगेटिव हो जाएंगी। तो साइन को छोड़ेंगे, कॉस को लेंगे, माइनस हो जाएगा, 10 को लेंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बस प्लस क्या रहेगा, कॉसेक वाला और साइन वाला। ठीक है, इस तरह से हमारा 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा से रिलेटेड वैल्यूज कंप्लीट होती है। इसी तरह से आगे देखते हैं सेकंड नंबर पर बात करें तो आते हैं 180 पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 180 माइनस थीटा से रिलेटेड वैल्यूज। तो 180 माइनस थीटा से रिलेटेड वैल्यू में सेम इसी तरह से लिखना है, साइन के साथ लिखेंगे सबको, साइन
180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा। उसके बाद आता है कॉसेक 180 माइनस थीटा। सभी पर इक्वल का साइन लगा देते हैं और इन फॉर्मूला को समझेंगे किस तरह से लिखेंगे। तो 180 माइनस थीटा की अगर बात करें तो 180 माइनस थीटा जो कॉलम है सिर्फ साइन और कॉसेक का है, तो इसमें भी सेम वही बात लिखनी है, साइन वाला और कॉसेक वाला। इन दो वैल्यू को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव रहेंगे। और दूसरी बात 180 से रिलेटेड वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। तो यहाँ आएगा साइन थीटा, यहाँ आएगा कॉस थीटा, यहाँ आएगा टेन थीटा, यहाँ आएगा कॉट थीटा और यहाँ आएगा सेक थीटा और यहाँ आएगा कॉसेक थीटा। अब साइन की बात करें तो मैंने अभी बताया साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव, माइनस 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 माइनस। तो इस तरह से देखा 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले सारे लिख दिए। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, प्लस की बात करें, प्लस की बात करेंगे तो सभी पे नीचे प्लस लगाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। अब प्लस की बात करें तो प्लस वाला देखते हैं, प्लस वाला किसका है, टेन और कॉट का कॉलम है। तो यहाँ टेन और कॉट के साथ क्या लिखा है, 180 प्लस थीटा लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम प्लस की बात करें तो टेन वाली वैल्यू और कॉट वाली वैल्यू, टेन वाली वैल्यू और कॉट वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो टेन वाली वैल्यू और कॉट वाली वैल्यू प्लस के रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, बाकी सब निगेटिव। ये भी निगेटिव, ये पहले से निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है पहले से और ये निगेटिव पड़ गई है, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 180 माइनस थीटा की बात करें तो ऊपर वाला साइन देखना है, 180 प्लस थीटा की बात करें तो नीचे वाला साइन देखना है, ठीक है। और जिस पर एक साइन रखा है वहाँ माइनस और प्लस दोनों पर सेम साइन रहेगा, ठीक। तो इसी तरह से हम देखते हैं 270 माइनस थीटा से रिलेटेड वैल्यूज़। तो 270 माइनस थीटा से रिलेटेड वैल्यू लिखेंगे, साइन के साथ लिख देंगे, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस के साथ लिखेंगे, टेन के साथ लिखेंगे, कॉट के साथ भी लिखेंगे, सेक के साथ भी लिखेंगे, कॉसेक के साथ भी लिखेंगे। इसी तरह से सभी वैल्यू को 270 माइनस थीटा के साथ लिख देंगे। अब 270 माइनस थीटा जो कॉलम है वो टेन का कॉलम है और कॉट का। तो यहाँ का क्या देखेंगे, टेन और कॉट ये दो वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। दूसरी बात 270 से रिलेटेड वैल्यू तो ये चेंज हो जाएगी, साइन चेंज होता है हमेशा कॉस में, कॉस हमेशा चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक होता है सेक में, ठीक है। साइन की बात करते हैं तो साइन सिर्फ टेन और कॉट ये पॉजिटिव रहेंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से बात करें 70 प्लस थीटा के लिए तो यहाँ प्लस साइन लगा लेंगे और इन सभी फॉर्मूले में नीचे की तरफ प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब प्लस वाली वैल्यू को देखेंगे तो प्लस में कॉस और सेक वाली वैल्यूज होंगी, क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। कॉस और सेक, तो कॉस और सेक देखो, कॉस ये रहा और सेक ये रहा। तो कॉस और सेक को क्या करना, पॉजिटिव बनाना है, बाकी सब निगेटिव बनाएंगे। कॉस और सेक को क्या बनाना, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस हो गया पॉजिटिव, सेक वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। सेक के सामने ये आ रहा है पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। ये तो पहले से निगेटिव है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो निगेटिव करेंगे नीचे, यहाँ प्लस चिन्ह है तो ये भी निगेटिव करेंगे इसको, और ये पहले से निगेटिव। इस तरह से क्या होगा, 270 माइनस थीटा से रिलेटेड वैल्यू भी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर पे आते हैं हम 360 प्लस थीटा की वैल्यू पर, या 360 माइनस थीटा की वैल्यू पर। 360 माइनस थीटा से रिलेटेड वैल्यू, तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे साइन के साथ 360 माइनस थीटा, फिर कॉस के साथ 360 माइनस थीटा, फिर टेन के साथ 360 माइनस थीटा, फिर कॉट के साथ 360 माइनस थीटा,
फिर सेक के साथ लिखेंगे 360 माइनस थीटा। इसी तरह से कॉसेक के साथ भी क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा लिखेंगे। अब बात करते हैं 360 माइनस थीटा की। तो 360 माइनस थीटा जो कॉलम है वो कॉस का है, तो यहाँ पर कॉस और सेक, कॉस और सेक वाली वैल्यूज़ क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। 360 से रिलेटेड वैल्यू चेंज नहीं होती है, जैसी लिखी है वैसी रहेगी। साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा। चेंज कोई सी वैल्यू नहीं होगी। अब यहाँ देख रहे हैं, मैंने बताया कॉस और सेक, कॉस और सेक वाली वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, बाकी सब नेगेटिव रखनी है। ठीक, अब 360 प्लस थीटा की बात करें तो वो आ जाता है यहाँ, तो यहाँ 360 प्लस थीटा करना था, 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा करना था। तो 360 प्लस थीटा जो है वो ऑल का कॉलम है। ऑल में क्या होता है, सब पॉजिटिव रहते हैं, सब पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ प्लस करेंगे पहले तो सबको। तो यहाँ क्या होंगे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, इंडिकेटिव है इसको पॉजिटिव बनाएंगे नीचे, ये पहले से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बनाएंगे, ये पॉजिटिव बनाएंगे, ये पॉजिटिव बनाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा से रिलेटेड वैल्यूज हम लिख चुके हैं। अब आते हैं 5th नंबर पर। अब यहाँ देखते हैं 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, थीटा से रिलेटेड वैल्यू। तो 0 माइनस थीटा से रिलेटेड वैल्यू लिखने के लिए तरीका सब कुछ यही सेम, 0 माइनस थीटा लिखो साइन के साथ, कॉस के साथ लिखो 0 माइनस थीटा, टेन के साथ लिखो 0 माइनस थीटा, कॉट के साथ लिखो 0 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट हो गया। सेक के साथ लिखो 0 माइनस थीटा, कॉसेक के साथ लिखो 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा जो कॉलम है वो कॉस और सेक का है, तो ये भी क्या रहेगा, कॉस वाली वैल्यू और सेक वाली वैल्यू ये पॉजिटिव रखनी है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। चेंजिंग यहाँ भी नहीं होती है, यह भी यही रहना है। साइन थीटा ऐसे रहेगा, कॉस थीटा भी ऐसे रहेगा, टेन भी ऐसे रहेगा, कॉट भी ऐसे रहेगा, सेक थीटा ऐसे आ जाएगा और कॉसेक थीटा भी ऐसे है। अब बात करते हैं साइन की। साइन जो है वो कॉस और सेक वाले पॉजिटिव रहेंगे, कॉस और सेक वाले पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब बात करें 0 प्लस थीटा की, तो 0 प्लस थीटा जो वैल्यूज़ है, 0 प्लस थीटा जो वैल्यूज़ है वो ऑल की है। तो ऑल में क्या होता है, सब पॉजिटिव रहता है, कोई चेंज होता ही नहीं है। तो ऑल में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, तो पहले यहाँ प्लस बना लो। ऑल में सब पॉजिटिव होता है, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला, ये पहले से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी पहले से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, ये एंगल वाले जो फॉर्मूले हैं कंप्लीट होते हैं। टोटल मिला के सारे फॉर्मूले जो हैं 60 फॉर्मूलेज हैं जो इस तरह से कंप्लीट होते हैं। आगे नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, उसको इस तरह से लिखेंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ इस फॉर्मूले को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ आता है कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा और कॉट थीटा। तो फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें साइन थीटा, साइन की जगह 1 रख दो, नीचे देखो क्या लिखा है, कॉसेक थीटा। सेकेंड फॉर्मूला कॉस थीटा का लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला लिख रहे हो उसकी जगह 1 रखो, या 1 रखो, नीचे सेक थीटा। इसको लिखने का तरीका है ठीक है एक तरह से। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा लिखो, ऊपर 1 लिखो, यहाँ क्या आएगा, कॉट थीटा। अब दिक्कत कुछ नहीं है, बस क्या करना है, जैसे ये लिखे बिल्कुल इधर लिख देना ऐसे। 4th नंबर पे आता है कॉट थीटा। अब नीचे से देखो, यहाँ 1 लिखेंगे, ऊपर क्या बचेगा, टेन थीटा, तो यानी क्या आएगा 1/10 थीटा। सेक थीटा की बात करें तो सेक की जगह 1 आएगा, ऊपर कॉस थीटा, 1/cos थीटा आ जाएगा। 6 फॉर्मूले की बात करें कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉसेक की जगह 1 लिखो और ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा। तो ये तो बेसिक फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं।
दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक तो टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला लिखने क्या करना होता है, इसके सामने वाले एंगल को देखते हैं, वैल्यूज देखते हैं। साइन के सामने, टेन के सामने क्या लिखा है, साइन और कॉस लिखा है। तो बस तुम्हें क्या करना है, पहले लिखना है साइन और बाद में लिखना है कॉस थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 8 नंबर पर, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो भी इसका अपोजिट होता है कॉट का। तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा। बस कॉट में क्या करना है, ये जो वैल्यूज लिखी हुई है इन्हीं का उल्टा करना है। तो ऊपर कॉस थीटा बनेगा, नीचे साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला ये बना। इन सभी फॉर्मूलोज की मैं तुम्हें आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, वो आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इसका मेन रोल रहता है हर एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना, 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से इससे क्या बनेंगे, दो फॉर्मूले बनेंगे। पहले फॉर्मूले की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, तो कॉस को जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो 1 माइनस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड फॉर्मूले की बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा को देखो यहाँ पर, तो साइन को हम उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बना, एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले कंप्लीट हुए, यानी टोटल 3 फॉर्मूले बने। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे इसकी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी क्या होता है, 1 होता है। इसको वैसे बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा ना तो ये बन जाएगा। मैंने पीडीएफ के अंदर दिखाया है, पीडीएफ को आप देखोगे तो वहाँ पर समझ में आएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से देख लेना कि इस तरह से मैंने बनाया है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली समझा रहा हूँ। तो 5th नंबर पर आता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल, इस टेन को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 6 टेन स्क्वायर थीटा उधर लिखा है तो 1 इधर ले आओ, समझो टेन स्क्वायर थीटा तो उधर लिखा है और 1 इधर लेके आओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हुआ, जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है ये वाली, इससे 2 फॉर्मूले तैयार हुए, 6 फॉर्मूले बने। आगे इसी तरह से एक आइडेंटिटी और है, उसको हम नाम देंगे 7 नंबर पर, स्टार बना दे रहा हूँ ताकि पहचान रहे। तो 7 नंबर की जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इससे 8 नंबर का जो फॉर्मूला बनेगा, पहले हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का बनाएंगे, तो इस कॉट को उधर ले जाएंगे तो कॉट हो जाएगा उधर जाके प्लस का। इसी तरह से इससे एक फॉर्मूला और बनेगा कॉट में, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हमारा जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं उनके सभी के 2-2 फॉर्मूले और बनते हैं, तो टोटल मिला के कितने फॉर्मूले बन जाते हैं, 9 फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी हुई। आगे हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले देखें। फॉर्मूला नंबर 1, ए प्लस बी से रिलेटेड वैल्यू बने, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। अरे मैं एक करके समझाता हूँ, समझे। साइन ए प्लस बी अगर है तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए और साइन वी। प्लस होता है तो साइन ए प्लस रहता है, माइनस होता है तो बस माइनस रहता है। फॉर्मूले में ये डिफरेंस है बस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन वी। थर्ड फॉर्मूला है हमारा कॉस ए प्लस बी, ये डिफरेंट रहता है, प्लस है तो माइनस लगाना होता है, माइनस होता है तो प्लस लगाना होता है। मगर इसमें क्या होता है कि कॉस कॉस चलता है, पहले कॉस ए कॉस बी, फिर आता है साइन ए साइन वी। फोर्थ फॉर्मूला आएगा हमारा कॉस ए माइनस बी इक्वल, तो ये क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी और प्लस क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं 10 ए प्लस बी में,
तो टेन ए प्लस बी की बात करें तो क्या आएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। 6 फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का, तो माइनस बी के फॉर्मूले में क्या होगा, टेन ए, बस ये माइनस आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉट का, कॉट ए प्लस बी में। कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो मैं इसी तरह समझा रहा हूँ। पहले हम यहाँ कॉट बी लिखते हैं और फिर लिखते हैं कॉट ए, ठीक है। फिर ऊपर आता है कॉट ए कॉट बी, प्लस होता तो माइनस 1, ठीक है, माइनस होगा तो प्लस 1, कॉट ए माइनस बी। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कॉट बी माइनस कॉट ए, ऊपर आएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1। तो ये हमारे इस तरह से क्या हुआ, ए प्लस बी वाले और ए माइनस बी वाले जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट हुए। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले का नेक्स्ट टाइम है साइन टू ए। साइन टू ए का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। इसी के साथ साथ इसका एक फॉर्मूला 10 में भी होता है, तो 10 में मैं इसी में लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है 2 tan ए और अपन में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। यही फॉर्मूले हम हाफ वाले फॉर्मूला लेंगे। हाफ वाले मतलब अगर यहाँ पर 2 ना हो, क्या हो, सिर्फ साइन है, तो यही फॉर्मूला क्या बनता है, इसके एंगल में क्या होता है, a/2 हो जाता है। 2 साइन a/2 कॉस a/2 और इक्वल इसी तरह से tan का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan a/2 और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। तो साइन 2 का फॉर्मूला हमारा हुआ 2 साइन ए टू कॉस ए इक्वल टू टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेम फॉर्मूला होता है हाफ में। हाफ में क्या होता है कि यहाँ 2 नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा a/2 से आएगा। ये फॉर्मूला बनाने में क्या करना होता है, इस ए की जगह क्या रखना हो, a/2 रख देना होता है। क्या रखना होता है, a/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ए बचेगा, यहाँ a/2 यहाँ a/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। इसी तरह से इसका नेक्स्ट फॉर्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कहा जाए कि cos और साइन में बताइए cos 2 फॉर्मूला, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ cos में ज़रूरत है तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 यूज़ करेंगे, और अगर साइन में ज़रूरत है तो ये यूज़ करेंगे। इसी तरह से फॉर्मूला और होता है 10 में, ठीक है। cos 2 का फॉर्मूला जो 10 में होता है वो भी हमें याद रखना है। फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है और अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। जैसे हमने cos 2 के फॉर्मूले ये वाले लिखे हैं, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, हाफ a/2 के पदों में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे साइन ए कॉस लिखना है, कॉस ए का फॉर्मूला कॉस और साइन में लिखना है। तो मैंने बताया था यहाँ ए की जगह बस a/2 पुट करना है, तो a/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला पूछा जाए तो यहाँ कॉस में लिख देंगे, तो 2 cos स्क्वायर a/2 और माइनस 1। साइन की बात करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। दोनों तरफ दो फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं tan 2a के फॉर्मूले की। tan 2a, तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a और बोर्ड में 1 माइनस टेन स्क्वायर। सेम प्रोसेस वही है, एक की जगह a/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बना, tan a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा tan a, तो tan a का जो फॉर्मूला बनेगा, हाफ वाला बनाना चाहते हैं तो 2 tan a की जगह रखना a/2, नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2।
ठीक, इस तरह से हमारा क्या हुआ, tan का फॉर्मूला भी कंप्लीट हुआ। अब एक फॉर्मूला और लिखेंगे हम, ठीक है, वो है cot का। फोर्थ cot 2a, cot 2a के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, cot स्क्वायर a माइनस 1, cot स्क्वायर a माइनस 1 और अपॉन में आता है 2 cot a। ठीक, इसी फॉर्मूले को अब हाफ का फॉर्मूला अगर कहें तो वो बनता है ये इस तरह से, cot a इक्वल cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 और अपॉन 2 cot a बाई 2। तो इस तरह से हमने क्या करा, cos साइन cos tan की 2a के बदले वाले फॉर्मूले पढ़ दिए, उसके साथ साथ ही हमने क्या करा, a वाले फॉर्मूले पढ़ लिए, हाफ वाले फॉर्मूले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट टाइप फॉर्मूला है हमारा 3a से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइप पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन 3a का। तो साइन 3a फॉर्मूला हमें याद रखना है, 3 साइन है माइनस 4 साइन की पावर क्यू। इस तरह से दूसरा फॉर्मूला हमारा cos 3a का। cos 3a का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4 cos की पावर क्यू है माइनस 3 cos a। इसके बाद आता है थर्ड फॉर्मूला tan का, वो होता है tan 3a। tan 3a का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, 3 tan a माइनस 10 की पावर क्यू ए और अपॉन में 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये फॉर्मूले का नेक्स्ट टाइप है हमारा। नेक्स्ट टाइप में फॉर्मूला है 2 साइन है cos b। पहले साइन लिखा है और बाद में cos लिखा है, तो फॉर्मूला बनता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है, उसमें क्या हो जाए, पहले आ जाए cos और बाद में आ जाए साइन। तो फॉर्मूले में चेंजिंग हो जाती है। चेंजिंग क्या होती है, बस इस प्लस की जगह माइनस ही लगा देते हैं। तो फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से कॉस में चलते हैं। 2 cos ए cos बी की बात करें तो इसका फॉर्मूला बनता है cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूले की बात करें तो वो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी, अगर साइन ए साइन बी होता है तब भी फॉर्मूला कॉस में ही रहता है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, माइनस वाली ले लेते हैं कॉस ए माइनस बी, तो माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, अब लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, जो फॉर्मूले का लास्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टाइप है सी प्लस डी से रिलेटेड वाले फॉर्मूले। तो पहले फॉर्मूले की बात करें तो साइन सी प्लस साइन डी अगर लिखा हुआ है तो फॉर्मूला बनेगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। दूसरे फॉर्मूले की बात करें, साइन सी माइनस क्या लिख दिया जाए, साइन डी लिख दिया जाए। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी अगर लिख दिया जाए तो फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस सी आने पर ही पहले कॉस वाली वैल्यू लिखते हैं, यानी 2 cos सी प्लस डी और फिर आता है साइन सी माइनस डी अपॉन 2। थर्ड फॉर्मूले की बात करें, कॉस सी प्लस अगर कॉस डी आ जाए तो सिंपल सी बात है, कॉस में रहना है फॉर्मूला, कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फोर्थ फॉर्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, कॉस सी माइनस
कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी होने पर फॉर्मूला साइन में रहता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले जितने भी हैं वो सारे फॉर्मूले लगभग जो मैंने पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए तैयार की है, उस पीडीएफ में लगभग 36 फॉर्मूले हैं। टोटल 36 फॉर्मूले जिनका अधिकतर यूज़ होता है। तो थैंक यू क्लास, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।